दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लोग अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नोट्स इधर, कोचिंग उधर और स्टूडेंट्स बीच में कंफ्यूज्ड। लेकिन हम एक ही बात करते हैं। आइए यूपीएससी को सिंपल बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत तनगोरिया। मैंने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, श्री राम आईएएस, स्टडी आईक्यू, फोरम आईएएस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट्स आज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनकर फील्ड में सर्व कर रहे हैं। और अब मैं एक फ्रीलांस मेंटर के तौर पर आपके साथ हूं। मेरा एक ही मकसद है, यूपीएससी को आपके लिए सिस्टमैटिक और डुएबल बनाना। और इसी मकसद के लिए हमने अपना इनिशिएटिव शुरू किया है, परचम मेंटरशिप। इस इनिशिएटिव के थ्रू मैं आपको वीकली टारगेट्स और मेंटरशिप दूंगा, ताकि आपको हर हफ्ते एक क्लियर रोड मैप मिले। अब अगर हम 2026 के प्रीलिम्स या सीएससी एग्जामिनेशन की बात करें, तो सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर समझ लो। हमारी प्रिपरेशन के दो मेन पिलर्स हैं, एक है जीएस, एक है ऑप्शनल। और एक फिक्स्ड टारगेट है 31 जनवरी 2026 तक मेंस का स्टैटिक और ऑप्शनल को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद सिर्फ टेस्ट सीरीज और पॉलिश करना बचेगा। बस एक डेट याद रखना, वो है 31 जनवरी 2026। तो अगर हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें, तो इस वीक हमारा टारगेट होगा जीएस। और जीएस 1 में हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बैकबोन का काम करता है। ठीक है, तो हम इस वीक में जीएस का टारगेट, ऑप्शनल का टारगेट, डेली टाइम यूटिलाइजेशन और डिसिप्लिन और पीयर मोटिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जीएस के टारगेट की, तो सबसे पहले आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसके लिए आपके सोर्स रहेंगे स्पेक्ट्रम 2020 एडिशन, एनसीईआरटी की अवर पास्ट थीम्स 3, इसके शुरुआत के 2 चैप्टर्स। और जो हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा वो यहां पे रहेगा यूपीएससी पीवाईक्यूज, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस 2013 से 2025 तक। अब देखिए, स्पेक्ट्रम में आपको कौन सी मेन थीम्स पर फोकस रखना है। स्पेक्ट्रम बुक्स, वो है प्री 1857, कांग्रेस का एरा 1885 से 1914, गांधीयन फेज 1940 से 47, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट्स एंड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। अब अगर हम इस वीक की बात कर लेते हैं, तो देखिए स्पेक्ट्रम की बुक आपके सामने देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये स्पेक्ट्रम की बुक है। और जो हमारा दूसरा सोर्स रहेगा वो रहेगा थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। और इसमें भी थीम 9, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनलिज्म एंड कंट्री साइड, एंड सेकेंड थीम 10, रिबल्स एंड द राज। ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम में इस वीक क्या क्या कवर करना है, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर के इस फर्स्ट वीक में। ठीक, तो आप चैप्टर 7, उसके बाद चैप्टर 10, 11, 12 और ऐसे करते करते आपको चैप्टर 23 तक कवर करना है। प्लस आपको एनसीईआरटी के थीम 3 के 2 चैप्टर जो मैंने आपको बताया वो आपको कवर करने हैं। याद रखिएगा, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है तो आप हमको टेलीग्राम पे डीएम कीजिए। और मैं फिर भी आपको प्रिफर करूंगा कि सबके पास स्पेक्ट्रम तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना, सब सब वेरी इंपॉर्टेंट बुक हर किसी के पास होनी चाहिए। अब देखिए आपको स्पेक्ट्रम को कवर कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखिए सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा। देखिए ये बुक बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, कहानी की तरह हिस्ट्री को बताया गया है, इंटरेस्टिंग लगती है, लगातार पढ़ने में मजा भी आता है। लेकिन आप ये याद रखिएगा, आपको सीक्वेंस को जंप नहीं करना। ठीक है ना, आप फ्लो ऑफ द बुक को फॉलो कीजिएगा। जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करें, सपोज आपने 7th चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसके बाद आपको मेंस के पीवाईक्यू लिखने हैं, शॉर्ट आंसर्स लिखिए। और आपको अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू है। ठीक है ना, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, उससे पहले आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद आपको रिवीजन स्ट्रेटजी भी रखनी होगी। इस तरह आप डेली जब भी पढ़ेंगे, तो सोने से पहले आप 30 to 45 मिनट्स का रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करते समय अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज भूल रहा हूं, मैं मुझे याद नहीं आ रही है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लाइन बाय लाइन रीड मत कीजिएगा। आप सिर्फ जो चीज आपको याद नहीं आ रही है आप उसको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरह जब वीक एंड होगा, जब आपने अपना पूरा वीकली टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक बार जितने भी चैप्टर्स आपने कवर किए हैं उन सबको आप रिवाइज कीजिए।
और यही वो टाइम होगा कि आप अपना बैकलॉग भी कंप्लीट करें। यहां पे मैं आपको एक एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि आप जो वीकली टारगेट्स है ना उसको डेज में ब्रेक कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रिज्म शीट बहुत हेल्प करेगी। प्रिज्म शीट क्या है, थोड़ी देर में भी हम बात करेंगे। तो आपने वीकली टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लिया और ये इंश्योर किया कि डेली टारगेट्स इतने हैं कि एट द एंड ऑफ द वीक मैं अपने टारगेट्स पूरे कर लूंगा। ठीक है ना। अब अगली बात करते हैं हम ऑप्शनल पे। ठीक है ना। ऑप्शनल देखिए आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 31 जनवरी 2026 तक ऑप्शनल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और जो कंप्लीट का मतलब होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों डन हो जाए, नोट्स रेडी हो जाए, लास्ट 25 to 30 ईयर्स के पीवाईक्यू लिख करके सॉल्व कर डालो, और एटलीस्ट 2 सेक्शनल और एक फुल लेंथ पेपर कंप्लीट हो चुका हो। अगर आपने अपने ऑप्शनल को इस तरीके से प्रिपेयर किया तो ट्रस्ट मी आपके लिए प्रीलिम्स बस एक फॉर्मेलिटी रह जाएगा। आपके लिए स्मूथ सेलिंग होगी प्रीलिम्स के बाद मेंस और बहुत इजीली इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। देखिए अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, ठीक है ना। तो एक पेपर नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना। आज के सेशन के बाद आप क्या करेंगे, आप 2 महीने का डे वाइज शेड्यूल लिख करके रख लो। और मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि आप इस शेड्यूल का फर्स्ट पेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डालें। देखिए इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना। बच्चा इस बात को समझता है कि मेरे एफर्ट्स मैटर कर रहे हैं। जब आप इसे शेयर करोगे आप भी खुद डिसिप्लिन रहोगे और दूसरे भी मोटिवेट होंगे। यही मेंटरशिप का असली पावर है, एक डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी। ठीक है। अब देखिए आपको अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 50% पार्ट आपका जीएस में जाना चाहिए और 50% पार्ट आपका ऑप्शनल में जाना चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर हम दिन में सिर्फ जीएस पढ़ते हैं और ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं तो एक हफ्ते बाद ऑप्शनल पीछे छूट जाएगा। इसीलिए एक बैलेंस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है ना। आप मेंटेन कीजिए, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी मेंटेन कीजिए। कभी भी बहुत ज्यादा एक साथ कवर करने की कोशिश ना करें। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप एक चीज जान लीजिए कि प्लान और एग्जीक्यूशन तभी काम आएंगे जब आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक ट्रैक पर रखोगे। बहुत एस्पिरेंट्स प्लान लिख लेते हैं, पेपर पे भर लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन 10 दिन बाद वो सब भूल जाते हैं कि क्या पढ़ा, क्या कवर किया। इसीलिए हमने डिजाइन किया है अपना प्रिज्म शीट। प्रिज्म का मतलब होता है प्रिपरेशन, रिवीजन, इंटीग्रेशन, सेल्फ इवेल्युएशन एंड मेंटरशिप। ये शीट आपकी डेली और वीकली प्रिपरेशन को मेजरेबल बनाती। ठीक है। इसे आप क्लियर दिखेगा कि वीकली टारगेट्स कैसे अचीव हो रहे हैं, बैकलॉग्स कहां पर बन रहे हैं, रिवीजन और आंसर राइटिंग कितना कंप्लीट हुआ है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन इसे पूरा स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन मैंने बना दिया है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारे पहले वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, जो एस्पिरेंट्स प्रिज्म को सिंसियरली यूज करेगा उसका सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। ये डिफरेंस सिर्फ 1 महीने के अंदर ही आपको खुद में दिखने लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारा फाइनल टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि बाय 31 जनवरी 2026 मेंस का स्टैटिक ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सिर्फ हमको पॉलिश करने के लिए रह जाएगा, प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स लिखने हैं और हम रेडी। और याद रखिएगा डिसिप्लिन के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड सक्सेस। मैं हर संडे आपको वीकली जीएस टारगेट दूंगा। ठीक है। और ऑप्शनल के लिए अपना शेड्यूल बनाओ। और जो चीज हमने परचम के थ्रू डिजाइन किया है वो आपके कंसिस्टेंसी को ट्रैक पे रखेगा। ठीक है। दोस्तों यूपीएससी टफ जरूर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपना ऑप्शनल और जीएस सिस्टमेटिकली कवर कर लिया है तो कोई रोक नहीं सकता है आपको पेपर निकालने से। और परचम इनिशिएटिव के थ्रू हमने एक चीज प्रूव कर दी है, डिसिप्लिन और ट्रैकिंग के साथ हर एस्पिरेंट अपना फ्लैग यूपीएससी की दुनिया में गाड़ सकता है। बस एक बात याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज के छोटे स्टेप्स ही आपको आईएएस आईपीएस बनाएंगे। अब अपना ऑप्शनल शेड्यूल कराओ, प्रिज्म शीट के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेक करो और टेलीग्राम पे अपना फर्स्ट पेज शेयर करो।
एक डिसिप्लिन कम्युनिटी, एक क्लियर रोड मैप और एक सिंपल स्ट्रेटेजी, ये है प्रचम मेंटोरशिप। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। जय हिंद।